Today we will cover the last portion of the Sermon on the Mount. आज हम पहाड़ी उपदेश के अंतिम भाग को देखेंगे। Matthew chapter 7, 24 to 29. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 वचन से लेकर 29 वचन तक। I encourage all of you, if you have a Bible, you can open the Bible and try to follow. मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने अपने बाइबल को खोलकर उसमें इन वचनों को देखें। Here in the initial verses, Jesus is speaking about two foundations. इसके शुरुआती वचनों में यीशु मसीह दो नींव के बारे में बताता है। It's very important that we understand this. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें। We can also say he is speaking about a wise man and a foolish man. उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वो एक बुद्धिमान पुरुष और एक मूर्ख व्यक्ति की बात करता है। So verse 24, therefore everyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house on the rock. और 24 वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। So Jesus is mentioning one who hears these words of mine and emphasizing it is not just hearing but who acts on what we heard. और यहाँ यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर आगे वो जोर देकर कहता है कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है बल्कि जो उन्हें मानता है। So who is a wise man? फिर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? Not one who listen everything every Wednesday or every opportunity. वो व्यक्ति नहीं जो प्रति बुधवार या हर एक जो मौका उसे मिलता है उसमें उसे वो सुनता हो। It's good, we should listen everything, but we should not stop there. ये अच्छा है, हमें सब कुछ सुनना है पर हमें केवल वहीं रुक नहीं जाना है। Whatever heard, on that we should act upon. जो हमने सुना है उसी के अनुसार हमें चलना भी है, उस पर काम भी तो करना है। Or in other words, it is not enough to hear, but we need to obey. दूसरे शब्दों में केवल सुनना पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें आज्ञा भी मानना जरूरी है। This is something I remember the Lord was once challenging me. मुझे याद है कि एक बार परमेश्वर इस बात के विषय में मुझे चुनौती दे रहा था। I am speaking so many things to you. मैं तुमसे इतना कुछ कह रहा हूँ। Are you really progressively walking in obedience? क्या तुम वाकई एक बढ़ते क्रम पर आज्ञाकारिता में चल रहे हो क्या? If you progress in obedience, I will continue to speak to you. अगर आज्ञाकारिता में तुम बढ़ते जाओ तो मैं तुमसे बात करना जारी रखूंगा। The Lord is speaking to us and teaching us many things, not just to increase our head knowledge. परमेश्वर हमसे बात करता है, कई चीजों को बताता है, इसलिए नहीं कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा दिमागी ज्ञान बढ़ता रहे। We should make every sincere effort to act upon them. हमें हर वो ईमानदार कोशिश करनी है कि जो हम सुनते हैं उसके अनुसार हम चले। And such people are compared to the wise man who built his house on the rock. और ऐसे लोगों की तुलना बुद्धिमान मनुष्य से की गई है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। So if you build, it's interesting that sequentially, if you remember, if you can connect with us, very helpful. Someone who listens, he is not stopping that, he acting upon it, and he is building. He is like a wise man building his house on rock. अगर आप इसको इस क्रम से याद रखोगे तो ये बहुत आपकी सहायता करेगा। पहले वो व्यक्ति जो सुनता है केवल सुनने के साथ रुकता नहीं बल्कि उसको मानता भी है, और वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है। Yeah, what is the benefit of that? इसका लाभ क्या है? That he is saying in that next verse 25. अगले वचन में वो कहता है 25वें वचन में, Rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against the house, yet it did not fall, for it has been founded on the rock. और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी।
We all will face many difficulties and challenges in our lives. हम सब ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों को, कई चुनौतियों का सामना किया है. All through our life, we will experience some heavy rains, हमारे जीवन भर हम बहुत ही भारी बारिश का सामना करेंगे, some floods, कुछ बाढ़ों का सामना करेंगे, some severe storms, बहुत ही कठोर आंधियों का हम सामना करेंगे. and as if all these are very severely slamming on our house, on our life. और मानो ये हमारे घर से बार बार आकर टकरा रहे हैं, मतलब हमारे जीवन में आकर टकराते हैं. But if we are people who listens and we also make sincere efforts to act upon what the Lord is speaking to us, our house will not fall. पर अगर हम सुनने वाले लोग हैं और हम ईमानदार कोशिश करते हैं कि हम उस पर चलना भी चाहते हैं, तो हमारा घर नहीं गिरेगा. See, the Lord will test us through many life situations. परमेश्वर अलग अलग जीवन के परिस्थितियों में हमें परखेगा. It is not to destroy us or to crush us. It is for our own benefit. ये नहीं, वो इसलिए नहीं है कि हमारा नाश हो जाए या हमें वो कुचल दे, बल्कि हमारे ही वो लाभ के लिए वो चीज है. When we are tested, we will know where we stand. हम जब परखे जाते हैं, हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं. We will know is our house really built on a good foundation. हम ये जान पाएंगे कि क्या हमारा घर वाकई एक अच्छी नींव पर रखा गया है. We know that anything good, any good equipment we buy, we will test it before we buy it. हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी चीजों को हम खरीदते हैं, किसी भी साधन को खरीदते हैं, तो उसको खरीदने से पहले हम उसे परख कर देखना चाहेंगे. So the Lord also will test us for good purposes, for our own profit. और परमेश्वर भी अच्छे उद्देश्यों के द्वारा हमें परखेगा, हमारी परीक्षा लेगा हमारे भलाई के लिए. So if you need to stand strong during the storms and rains and winds of the testing, we have to act upon progressively, obey progressively whatever the Lord is speaking to us. अगर हम कठिनाइयों के समय में या परखे जाने के समय में हम मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें बढ़ते क्रम पर जो भी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है उसकी आज्ञाकारिता में चलना होगा. So the second part is about verse 26 and 27, about everyone who hears these words of mine and does not act on them. दूसरा भाग उसी अध्याय का 26 और 27 वचन में उन लोगों के विषय में है जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता. We can understand the difference. Both the people, both the group of people listen very well, hear very well. हम ये समझ सकते हैं इस अंतर को कि दोनों जो झुंड थे, दोनों के दोनों सुनते बहुत अच्छे से. Yeah, but one act upon them, the other does not act upon. पर एक जो सुनते हैं उसे मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और दूसरे उन पर नहीं चलते. The one who does not act upon them will be like a foolish man who built his house on the sand. जो उन पर नहीं चलता वे एक मूर्ख व्यक्ति के समान होंगे जिन्होंने अपने घर को बालू पर बनाया है. No, any common person will understand somebody who is building a house just on sand is really foolish. और कोई भी साधारण सा व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर को बालू पर या रेत पर बना रहा है तो वो वाकई में मूर्ख व्यक्ति है. And in verse 27, Jesus told the danger of it, the result of it. और 27 वचन में यीशु मसीह इसके खतरे को या इसके परिणाम को बताता है. The rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against the house and it fell and the great was its fall. और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया. So this is what happens. We may be like everyone else, look alike others who listen. We don't kind of people. We don't miss any meetings, etc. Sorry, Uncle? No, we may be like looking alike everyone without missing any meetings. और हम भी शायद दूसरों की तरह हर सभा को, किसी भी सभा से चूकते नहीं हैं. But the Lord will be looking in our inner life, in our private life. Are we trying to act upon or obey what we heard?
पर परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन को या हमारे निजी जीवन को देखता है, ये देखने के लिए कि जो हम सुन रहे हैं क्या उस पर हम चल रहे हैं या नहीं। Unfortunately, if you don't have the habit of obedience, we will, when the test comes, there is a chance of great failure. दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर अगर हमें आज्ञाकारिता की आदत नहीं है तो जब परीक्षा का समय आएगा हम असफलता का सामना करेंगे। See the expression there, it is written, the great was its fall. वहां लिखा है वो गिर कर सत्यानाश हो गया। इंग्लिश में लिखा है बहुत महान तरीके से वो गिर गया। In the last portion, last two verses, Jesus said, when Jesus saying that Jesus finished these words, and the crowds were amazed at his teaching. और इस अध्याय के आखिरी दो वचन कहते हैं कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। And specifically, it is mentioned here that he was teaching them as one having authority and not as their scribes. विशेषकर आगे जाकर लिखा है क्योंकि वो उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। So that's a challenging expression. और वहां बड़ा चुनौतीपूर्ण ये चीज लिखी गई है। So what we can understand from there is, if you live, walk in the light, walk in obedience, we can be people having authority in our lives. अगर हम ऐसे लोग हैं जो ज्योति में चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम ऐसे लोग होंगे जिनका पास जीवन में अधिकार होगा। If our ministry is flowing through our life, अगर हमारी सेवकाई हमारे जीवन से होकर बह रही है तो in other ways, we make a very sincere effort to live what the Lord is speaking to us. दूसरे शब्दों में हम हर ईमानदार कोशिश करते हैं कि जो भी परमेश्वर हमसे बात करता है उसी के अनुसार हम जीना चाहते हैं। We can have authority. फिर हमारे पास अधिकार होगा। We will not be like scribes, just teaching from intellectual knowledge. हम उन शास्त्रियों की तरह नहीं होंगे जो केवल एक उनके बौद्धिक या दिमागी ज्ञान से ही सिखा रहे थे। So something we can we need to remember from this passage is just listening and believing is not enough. इस वचन से एक चीज जो हमें सीखनी है, केवल सुनना और विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। We very often, I have mentioned this before also, people emphasize on believing Jesus. कई बार मैंने पहले भी कहा है कि लोग अक्सर जोर इस बात पर देते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करना। Believing Jesus is very important. यीशु में विश्वास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। But just believing is not enough. पर केवल उस पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। We should believe, and as a mark of our faith, we should also walk in obedience. हमें विश्वास करना है और हमारे विश्वास के चिन्ह के स्वरूप हमें आज्ञाकारिता में भी चलना है। The Lord may be teaching us many things. शायद परमेश्वर हमें कई चीजें सिखाता है। This is coming to my mind. For example, we are often taught and encouraged, oh man, nothing. Oh no man, anything. उदाहरण के तौर पर कई बार हमें सिखाया गया है, हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज में कर्जदार न बने। Meaning we should be on the path to live a life free from obligation, free from debts. इसका मतलब हमें उस मार्ग पर होना है कि हम एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां हम सारे कर्जों से मुक्त है। So it is good to test us in such, for example, in the matter of owing to others or our habit of debt. और ये अच्छा है कि हम अपने आप को जांच कर देखें, परख कर देखें कि क्या हम दूसरों के कर्जदार हैं, क्या दूसरों को कुछ ऐसा है जो हमें चुकाना है। So are we working in that area and our debt is reducing, and we can say in the near future we can start living a life without debt. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा जीवन बदल रहा है, बेहतर हो रहा है? क्या हमारा कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में हम कर्जे से मुक्त जीवन जीने वाले हैं?
Or on the other hand, we are hearing all this on one side, but we keep on borrowing all the more. या इसके अलावा सारी चीजों को सुनकर हम उसके बावजूद और भी कर्जा लेते जा रहे हैं क्या? So it is like a foolish man building his house on the sand. तब वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान होगा जो अपने घर को बालू पर बना रहा है. We can say this sand is in a spiritual perspective. We can say this sand is something loose, not stable. We can say it is our mind and our emotions. और बालू को अगर हम आत्मिक तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि वो कुछ बड़ा ढीला है जिसमें कोई मजबूती नहीं है, मानो हमारे मन की तरह या हमारी भावनाओं की तरह. We have to dig through the sand and reach the rock. उस बालू में से खोदते हुए हमें चट्टान तक पहुंचना है. The rock, we can say we are touching our will. और जो चट्टान है वहां हम कह सकते हैं कि हम अपनी जो इच्छा है उसे छू रहे हैं. Building on the sand is very superficial. और बालू पर ही अगर हम घर बना रहे हैं तो फिर वो बहुत ही मानो ऊपर ऊपर वाली चीज हो जाएगी. But when we dig deeper and touch the rock, it is like we are learning to deny our self will. पर जब हम गहराई से जाकर उस चट्टान को पहुंचते हैं तब हम अपने स्वयं की इच्छा का इनकार कर रहे हैं. We will say no to our will and we'll say yes to the will of God. हम अपनी इच्छा को नहीं और परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहेंगे. We can say an example like Daniel. He said he decided or determined in his heart not to defile himself. उदाहरण के तौर पर हम दानियल के उदाहरण को देख सकते हैं कि उसने अपने मन में यह निर्धारित किया, यह निश्चय लिया कि वो अपने आप को अपवित्र न करेगा. So he did not make those decisions in his emotions. उसने ये जो निर्णय था अपनी भावनाओं में नहीं लिया था. He made that decision. He exercised his will by the help of God. और उस निर्णय को लेने में उसने अपने इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, अपने इच्छा का इस्तेमाल किया परमेश्वर की सहायता से. So in a parallel passage, there is a verse in Luke chapter 6, verse 67 and 68. और यही बात जब लूका के सुसमाचार में लिखी गई है, लूका उसका 6वां अध्याय उसका 66 से लेकर 68 वचन तक. So Jesus said, everyone who comes to me and hears my words and act on them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house. He dug deep, laid a foundation on the rock. लूका 6 उसके 46 से 48 वचन तक. और जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है. वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली. Yeah, here he is emphasizing he dug deep. It is not superficial, relying on his feelings and mood. और यहाँ वो जोर दे रहा है कि उसने गहराई से खोदा, मतलब वो ऊपर ऊपर अपनी भावनाओं पर या उसे आज कैसा महसूस हो रहा है उन चीजों पर वो निर्भर नहीं रहा. He dug deep and laid the foundation on the rock. उसने गहराई से खोदकर चट्टान पर नींव डाली. We can look at another passage in James chapter 1. एक और वचन को हम देखेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय. James chapter 1, verses 22 onwards. याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन से आगे. Here James is encouraging, prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. और यहाँ याकूब कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. Yeah, we can see the emphasis. If we are just merely hearing, we are deluding, we are deceiving ourselves if we are not obeying. और हम देख सकते हैं कि वो किस बात पर जोर दे रहा है. अगर हम केवल सुनने वाले ही हैं और हम आज्ञा नहीं मान रहे या उसके अनुसार चल नहीं रहे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. If anyone is a hearer of the word, next verse, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at the natural face in a mirror.
23 वचन, अगला वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। And for once he looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। So listening is like looking at a mirror. और सुनना ये एक दर्पण में, एक आईने में देखने के समान है। And we need to see ourselves. और हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। If there is a dirt on my face, I can look at a mirror, I can see it. मेरे मुंह पर कोई गंदगी है क्या, अगर मैं एक आईने में देखूं तो मुझे दिख जाएगा। But having seen my face on the mirror, if I just go and forget, that doesn't help me. पर अगर मैंने अपने उस आईने में अपने आप को देख लिया और फिर जाकर मैं भूल जाता हूं मैंने क्या देखा, तो उससे मेरी सहायता नहीं होगी। After observing the dirt on the mirror, I need to wash and clean my face. उस आईने पर उस गंदगी को देखने के बाद मुझे जाकर अपने मुंह को धोने की आवश्यकता है। And verse 25. और 25 वचन, one who looks intently at the perfect law, a law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. पर जो 25वां वचन, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। So it's a beautiful verse if we can individually meditate on it. ये एक अद्भुत वचन है, सुंदर वचन है, अगर हम इस पर मनन कर पाए तो। This speaks about a man who will be blessed in what he does. यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, वो जो कुछ करता है उसमें वो आशीष पाएगा। So he is a man who looks intently with interest at the laws of God and he abides by it. He is not becoming a forgetful hearer, but he is an effectual doer of the word. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से उस पर ध्यान रख रहा है, उस पर देख रहा है उसमें क्या है और वो उसे भूल नहीं जाता। वो केवल सुनकर भूलने वाला नहीं बल्कि वैसा ही काम करने वाला, प्रभावी तौर पर वो उसमें काम करता है। So it is not a superficial doer. It is mentioned here, effectual doer. We do it with a great care. We obey with interest. और केवल ऊपर ऊपर उन चीजों को सुनकर करना नहीं, बल्कि इंग्लिश में जैसे लिखा है कि वो बड़े प्रभावी रूप से उन्हें करता है, मतलब बड़े ध्यान से उसमें रुचि लेकर वो उन चीजों को पूरा करता है जो उसने सुना है। So I remember some time back the Lord was very graciously speaking to me. और मुझे याद है कुछ समय पहले परमेश्वर बड़े अनुग्रह से मुझसे बात कर रहा था। So it is like the Lord was speaking to me. You should not try to follow me using your logic. और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि तुम्हें अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके मेरा पीछा या मेरा अनुसरण नहीं करना है। Following the Lord, looking at the benefit I get. मतलब प्रभु का पीछा करना इस बात को देखते हुए कि मुझे इससे क्या लाभ, मुझे इससे क्या फायदा। You know, in a company there is an expression called profit loss analysis. और जो कंपनियां होती है उसमें एक बात को कहा जाता है कि कितना नफा हुआ, कितना उनका कितना लॉस हुआ है, उस चीज को वो उसका विश्लेषण करते हैं। So that is how we should follow the Lord. और हमें इस प्रकार परमेश्वर की प्रभु का पीछा नहीं करना है। Looking at the profit and losses. और हमारा जो मुनाफा है या क्या घाटा हुआ है उसे देखते हुए। That is a human logical way. वो एक मानवीय तर्क का इस्तेमाल करने का एक तरीका हुआ। So the Lord was speaking, that is not the way you should follow. You should follow me based on obedience. और परमेश्वर कह रहा था कि इस तरीके से तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि आज्ञाकारिता के अनुसार तुम्हें मेरा पीछा करना है। So I remember I tried to practice certain things. The Lord speaks something, I may not be fully understanding why the Lord is speaking this. और फिर मैंने शुरू किया उसके अनुसार चलना कि जब प्रभु कोई चीजों की बात करता है, शायद मैं पूर्ण तौर पर नहीं समझ पा रहा कि प्रभु ये चीज मुझसे क्यों कह रहा है। But I could experience at that time, I don't understand, but I went ahead and obeyed.
that later I realized it came out as a blessing. पर मैंने ये अनुभव किया कि जब मैंने उसे सुना और उसे माना तो मुझे समझ नहीं आया कि इससे क्या लाभ होगा, पर आज्ञा मानने के काफी समय बाद मैंने देखा कि उससे कितनी ही मुझे आशीष मिली। I especially remember a time when I had a lot of loans, etc. विशेषकर मुझे एक ऐसा समय याद है जब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। Lord spoke to me, sell some of the things you have and clear those loans. और परमेश्वर ने मुझसे बात की, तुम्हारे पास कोई चीजें जो है उसे बेच दो और उस कर्जे को तुरंत मिटा दो। It was a difficult decision because something which I was thinking it will earn me more money if you preserve with me. और वो मेरे लिए बहुत बड़ा निर्णय था क्योंकि मेरे पास एक ऐसी वस्तु थी, मेरे मन में ये था कि अगर मैं उसको और कुछ समय रखूं तो मैं इससे काफी पैसा कमा सकता हूं। But then I felt it is better, even though I don't understand, my logic doesn't permit me, but it is better to listen to the Lord. पर फिर मैंने सोचा कि ये बेहतर है, हालांकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा, मेरे तर्क के अनुसार ये समझना कठिन है, पर ये बेहतर है कि मैं प्रभु की आज्ञा मानूं। So even after doing that, immediately I did not understand. I sometimes did I do what is right? The doubts used to come. और जब प्रभु की बात मानकर मैंने उसे पूरा किया, तब भी मुझे तुरंत उसका कोई फल नहीं दिखा। मैं कभी-कभी मुझे ऐसा संदेह होता था कि क्या मैंने सही चीज की भी है या नहीं। So, but over a period of time, that decision, that what I did in obedience, that came out to be such a great blessing and a rest. It brought such a rest in my life. पर कुछ समय के बाद वो निर्णय जो मैंने लिया था, उसने मेरे जीवन में ऐसी बड़ी आशीष और बहुत बड़ा विश्राम लाया। So it is a good principle to follow. We should learn to follow the Lord with an interest to obey Him, not applying our logic. और ये एक अच्छा सिद्धांत है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं कि हमें ये कोशिश करनी है कि हम प्रभु के पीछे चले आज्ञाकारिता के अनुसार, ये नहीं कि हमारे तर्क का इस्तेमाल करके हम उसके पीछे चल रहे हैं। We see that principle in the life of Saul in the Old Testament. हम यही सिद्धांत को शाऊल के जीवन में देखते हैं पुराने नियम में। God told Saul to finish off all those Amalekites. Don't preserve anything, kill everything. और परमेश्वर ने शाऊल राजा से कहा था कि तू जाकर अमालेकियों को पूरी तरीके से उनका नाश कर देना, वहां किसी भी चीज को जीवित न छोड़ना। Saul heard it very well. और शाऊल ने ये बात बड़े ध्यान से अच्छे से सुन ली थी। But his obedience was just partial. पर उसकी आज्ञाकारिता जो थी वो आधी अधूरी थी। He applied his logic there. उसने अपने खुद के तर्क का इस्तेमाल किया। When he found some good fatted bullocks and very strong horses and such animals, he thought it's better to preserve this. जब उसने कुछ अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को देखा, अच्छे मोटे गाय बैलों को देखा और कुछ घोड़ों को देखा, तो उसने सोचा कि ये बेहतर है कि मैं इनके जान को रख दूं, इन्हें ना नाश करूं। And he killed, devastated all the weak ones. और जो निर्बल थे, जिनमें ज्यादा सामर्थ्य नहीं था, उन सबको नष्ट कर दिया। And he even thought, at least he said, I preserved those good, healthy bullocks to sacrifice to the Lord. और उसने शायद मन में सोचा या उसने ये कहा कम से कम कि मैंने इन सारे अच्छे भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को परमेश्वर के सामने बलि करने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें जीवित रखा है। So how did the Lord look at it? और उसने ये जो काम किया उसको प्रभु ने कैसे देखा? The Lord was so sorry that Saul did such a disobedience. और प्रभु को बहुत दुख हुआ कि शाऊल राजा ने ऐसे अनाज्ञाकारिता दिखाई। And the Lord even regretted that he made him king. यहाँ तक कि प्रभु को इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने शाऊल को इस्राएल पर उसको राजा बनाया। Even the Samuel, the prophet who anointed him as king, also was so sorry. He wept in the night. और यहाँ तक कि शमूएल जो एक भविष्यद्वक्ता था जिसने खुद उसका अभिषेक किया था कि वो राजा बने, वो खुद बहुत दुखी हुआ, रात भर विलाप करते रहा। That's what happens when we apply logic, human logic, which apparently is good, but we disobey God.
यही होता है जब हम अपने मनुष्य या मानवीय तर्क का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहते हैं। We read in 1 Samuel chapter 15, verse 17. पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 17 वचन में हम पढ़ते हैं, Samuel is asking Saul, is it not true, though you were little in your own eyes, you are made head of the tribes of Israel? शमूएल कहता है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? Then in verse 19 he says, why you did not obey the voice of the Lord? 19 वचन में वो पूछता है, फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टाल दी है। इंग्लिश में लिखा है, क्यों तूने प्रभु की आवाज को नहीं माना है? And Saul is pretending, I did obey the voice of the Lord in verse 1 Samuel 15:20. Saul is defending. Yeah. और 20 वचन में शाऊल जो है वो अपने आप का बचाव करता है या ये दिखावा करता है, नहीं मैंने प्रभु की बात मानी है। Then Samuel asked, then what are these noises of these animals? फिर शमूएल ने उससे पूछा कि मुझे ये सब जो गाय बैल है इनके आवाज क्यों आ रहे हैं? So then Saul is replying, some of the choicest things and some of the good animals, sheep and oxen, etc., we brought to sacrifice to the Lord. फिर वो कहता है कि नहीं, कुछ अच्छे जो गाय बैल थे या ये भेड़ बकरियां थे उन्हें हमने प्रभु के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, प्रभु को बलि के लिए लाया है। Remaining all I destroyed. बाकी सब तो मैंने उसका नाश कर दिया। So what did Samuel said in verse 22? फिर 22 वचन में शमूएल ने क्या कहा? Has the Lord as much delight in offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. और वो कहता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से या आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। So we can understand two examples Samuel is using. One is some sacrifice, we can say worship or some sacrifice of the Lord on one side. और यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल जो है दो चीजों की तुलना कर रहा है, दो चर्म की चीजों को। एक वो कहता है, एक और मानो एक कोई बलिदान है जो हम दे रहे हैं या आराधना है जो हम प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। Other is obedience. और इसके दूसरी ओर हम आज्ञाकारिता को देखते हैं। The Lord delights much in obedience than sacrifices. और बलिदान से कई ज्यादा प्रभु को आनंद आज्ञाकारिता से होता है। This is something which we should never forget. ये ऐसा कुछ है जो हमें कभी नहीं भूलना है। We should not try to hide ourselves behind some sacrifices, inconveniences, etc. we suffered for the Lord. और हमें अपने आप को कुछ बलिदानों के पीछे या प्रभु के लिए जिन असुविधाओं को हमें सामना करना पड़ा उनके पीछे हमें छुपना नहीं है। We should not subtly think that those are sacrifices, etc. we suffered can be substituted for obedience. और हमें बड़े धूर्तता से अपने अंदर ये विचार नहीं लाना है कि जो बलिदान हमने किया या जिन असुविधाजनक चीजों को हमने सहा वो प्रभु के लिए, प्रभु उन चीजों से खुश हो जाएगा अगर हमने आज्ञा नहीं मानी फिर भी। The Lord is far delighted in people when he sees our open-hearted, our desire to obey him more than anything else. और प्रभु बहुत बहुत ज्यादा खुश तब होता है जब वो हमारे एक खुले हुए हृदय को देखता है या हमारी आज्ञाकारिता मानने की इच्छा वाले हृदय को देखता है किसी भी दूसरे चीज से बढ़कर। And in the next verse 1 Samuel 15:23, rebellion is as a sin of divination and insubordination is as iniquity and idolatry. और अगले 23 वचन में वो कहता है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। Insubordination means it's disobedience. और बलवा करना मतलब वो अनाज्ञाकारिता हो गया। It is like iniquity and idolatry. वो बिल्कुल मूर्ति पूजा की तरह है और गृह देवताओं को रखने के समान है।
See what the Lord is telling to Saul, as you have rejected the word of the Lord has also rejected you from being the king. और देखिए आगे प्रभु शाऊल को क्या कहता है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है. So this lesson from Samuel Saul life teaches a great lesson. और शाऊल के जीवन से ये जो पाठ ये जो घटना है, ये हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है. The Lord so much is expecting from his children obedience more than anything. और प्रभु कितने ज्यादा मात्रा में अपने बच्चों से केवल आज्ञाकारिता चाहता है, दूसरे चीजों से भी बढ़कर वो आज्ञाकारिता चाहता है. I am not talking about a legalistic, the letter kind of obedience, an obedience from the heart. मैं किसी विधिवादी और केवल वचन के या अक्षर को देखकर आज्ञाकारिता मानना, उस आज्ञाकारिता की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी आज्ञाकारिता जो हृदय से होकर आती है. We can also look at this from another perspective. एक और दृष्टिकोण से भी हम इसे देख सकते हैं. There are people, Christians, who give great care in obeying important commandments. और ऐसे मसीह है जो बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं बड़ी बड़ी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करने में. But certain they classify some of the commandments are not so important. पर वे अपने ही मन में ऐसे अलग अलग श्रेणियां बना लेते हैं कि कुछ आज्ञाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें मानना चाहिए, और बाकी ऐसी आज्ञाएं हैं जो इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है जिनकी आज्ञा हमें माननी चाहिए. So word of God gives some guidelines, some understanding on that. और इस मामले में भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ मार्गदर्शन देता है, कुछ सूचनाएं देता है. Matthew 5:19 मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 19 वचन says that whoever annulls one of the least of these commandments and teaches others to do the same, they shall be called least in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा. It's like in simple terms like murder, robbing, adultery, etc. are very serious commandments. साधारण शब्दों में अगर हम कहे तो खून करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये बड़े गंभीर पाप है. But simple things, some simple commandments, for example, women covering their head while praying, we can say, what is it? It is not important. पर साधारण या छोटी जो आज्ञाएं होती है, उदाहरण के तौर पर स्त्रियों ने प्रार्थना करते समय अपने सर को ढकना चाहिए, हम कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी आज्ञा नहीं है, कोई महत्वपूर्ण आज्ञा नहीं है. Why we think like that? क्यों हम ऐसी सोच रखते हैं? If the Lord chose to give us such a commandment, even if we don't fully, our logic doesn't understand better, in humility we have a willing heart to obey. अगर प्रभु ये चुनाव करता है कि हमें वो ऐसी आज्ञा दे, तो इसके बावजूद कि हम अपने तर्क से उसे ना समझ सके, फिर भी बेहतर यही है कि हम उसकी आज्ञा माने. Instead of we taking the position of a judge, classifying which is important, which is not important. इसके बजाय कि हम खुद एक न्यायाधीश की भूमिका अपनाकर ये निर्णय लेने लगे कि ये आज्ञा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आज्ञा महत्वपूर्ण नहीं. And second portion of that verse says that whoever keeps and teaches them, mean the least of the commandments, they are called great in the kingdom of heaven. मत्ती 5:19 का दूसरा भाग कहता है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को, उन मतलब छोटी सी छोटी आज्ञाओं को का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलवाएगा. I believe you all have desire to be great in the kingdom in a good sense, I mean. और मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब की ये चाहत है कि हम स्वर्ग के राज्य में महान हो, और ये मैं अच्छी तरीके से उसको कह रहा हूं. So it is then better that we don't downgrade or despise some of the commandments of the Lord. फिर ये बेहतर है कि प्रभु की कुछ आज्ञाओं को हम अपने मन में छोटा ना बना ले या उन्हें तुच्छ ना जान ले. I will rather choose to obey all of them. I will sincerely make efforts to obey all of them joyfully. That is a good attitude.
मैं यही चुनाव करूंगा कि इन सारी की सारी आज्ञाओं को बड़े आनंद से मैं मानूं, और ये होगा एक अच्छा रवैया। We can turn to Matthew chapter 28. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय की ओर मुड़ेंगे। Matthew chapter 28 verse 20. मत्ती 28 उसका 20 वचन। This is about the Great Commission, we know. ये वो महान आज्ञा है जो प्रभु ने दी। So as part of that, Jesus is using this expression after making disciples, teaching them to observe all that I commanded you. और उसी महान आज्ञा के स्वरूप में जब प्रभु ने कहा कि तुम जाकर चेले बनाओ, शिष्य बनाओ, उसके आगे वो कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। Yes, that emphasis on all of that I commanded you. और वहां जोर किस बात पर प्रभु दे रहा है? सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। So we should not be selective in obedience. और हमारी जो आज्ञाकारिता है उसमें हमें चयनात्मक या चुनाव करने वाले नहीं होना है। Some we say as important that we wholeheartedly obey, other we classify as not so important, we despise. इसका मतलब हम कुछ आज्ञाओं का निर्णय कर लेते हैं कि ये आज्ञा महत्वपूर्ण है और पूरी तरीके से हम उनकी मानने की कोशिश करते हैं, और दूसरी आज्ञाओं को हम एक अलग श्रेणी में रखते हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और उन आज्ञाओं को हम तुच्छ जानते हैं। I think that's not a good spirit. मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी आत्मा नहीं है। But we should keep and teach others to observe all that Jesus taught. पर हमें ये आज्ञा माननी है और दूसरों को भी सिखाना है वो सब जो यीशु ने सिखाया या जिसकी आज्ञा दी। In another place also in Matthew 23 also Jesus said, I'm not reading that, you should not obey some commandments and neglect something else. एक और जगह भी मत्ती उसके 23 अध्याय में, हालांकि मैं वो अब पढ़ नहीं रहा, वहां भी प्रभु कहता है कि तुम्हें सारी आज्ञाओं को मानना चाहिए था, ये नहीं कि कुछ आज्ञाओं को मानो और दूसरे चीजों को नजरअंदाज कर दो। It is good that we open our heart and whatever the Lord speak to us, we are willing to and delighted to obey whatever the Lord teaches us. ये अच्छा है कि हम अपने हृदय को खोलें और हम ये चाहत रखें और हम तैयार हो कि वो सब करें जो भी प्रभु हमसे करने को कहता है। And I will close by reading just one verse from Deuteronomy chapter 28. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय से एक वचन पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगा। Deuteronomy 28 verse 1. व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला वचन। If you diligently obey the Lord your God, being careful to do all his commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. व्यवस्था विवरण 28:1, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। This is a promise the Lord, of course, has given to the children of Israel. ये एक ऐसा वायदा है जो प्रभु ने इस्राएल के संतानों को दिया था। But that principle applies even today for believers. पर यही सिद्धांत आज जो विश्वासी है उन्हें भी लागू होता है। If you diligently obey from the heart all the Lord is speaking to us, carefully obey them. अगर हम जो कुछ सुनते हैं बड़े चौकसी से पूरी करने की या आज्ञा मानने की चित्त लगाकर हम इच्छा रखते हैं तो उसकी आज्ञाकारिता करने के लिए, motivated by our love for the Lord, और इसकी प्रेरणा प्रभु के लिए हमारा जो प्रेम है वही इसकी प्रेरणा होनी चाहिए। the Lord also will be delighted in us. प्रभु भी हमसे बहुत खुश होगा, आनंदित होगा। Amen. आमीन।